करके तृप्त नहीं हो सकती। जिसका जो भोजन है वह वही भोजन ग्रहण कर तृप्त होता है। सिंह कभी भी खीर खाकर तृप्त नहीं हो सकता। सिंह मांस भोजी जीव है, वह जब भी तृप्त होगा तो मांस भक्षण से ही। जिनका जो भोजन है वह वही भोजन करके तृप्त होता है। इंद्रियों का भोजन विषय है, इसीलिए इंद्रियां तृप्त होती हैं विषय भोग से। आत्मा का भोजन अमृत है, ब्रह्म तत्व है, इसीलिए आत्मा जब भी तृप्त होगी परमात्म तत्व की प्राप्ति से ही, अमृत तत्व की प्राप्ति से ही। संत कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्या बोले, बाहर रहना क्यों खोले। जिस महापुरुष ने उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया, अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया, फिर क्या बोले। कोई क्षण नहीं रह गई हमें यह चाहिए वह चाहिए वह चाहिए। एक ही अमृत है आत्मा का भोजन, और वह यदि जीवन में प्राप्त हो जाए फिर चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाम सा, कोई क्षण नहीं। घास के झोपड़े में रैदास जी महाराज रह रहे हैं, और झोपड़ा भी ऐसा है कि बारिश होती है तो पानी भीतर ही जाता। महाराज जी भीग जाते थे। पूरे दिन भर में एक जोड़ी जूता तैयार करते थे, उसी से थोड़ा बहुत मुनाफा रख करके खाने पीने का सामान खरीद करके लाते, खाते पीते अपने जीवन को चलाते। उनसे भक्त लोग कहते महाराज जी जूता ही सी रहे हैं, 4-5 जोड़ी सी लीजिए, समय तो आपके पास है ही, बस एक जोड़ी सी करके इतने से ही आप तृप्त हो जाते हैं। इससे काम आपका कैसे चलता है। रैदास जी महाराज कहते हम काम करते हैं जीने के लिए, हम संसार का काम करते हैं शरीर का काम चलाने के लिए। शरीर का काम इतने से ही चल जाता है, हम काहे के लिए 5 जोड़ी जूता में अपना समय खराब करें। इतना दिल में संतोष है, हमें एक जोड़ी जूता से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। घास के झोपड़ा में रह रहे हैं। एक दिन रैदास जी महाराज की उस स्थिति को देख करके भगवान को भी दया आई। भगवान एक सेठ साहूकार के भेष में पारसमणि पत्थर लेकर उनके पास पहुंचे और कहा महाराज जी आप उस घास के झोपड़ा में रहते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, आपके लिए पारस पत्थर लेकर आया। रैदास जी महाराज ने कहा इससे क्या होता है, आप इस पत्थर का संस्पर्श लोहा से कराएंगे, लोहा सोना हो जाएगा। आप इससे सोना बनाइए और बढ़िया घर बनाइए, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था करिए। रैदास जी महाराज ने कहा हम बहुत बढ़िया व्यवस्था में रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हरिसा हीरा छारी के करे आन को आस, तेनर जमपुर जाएंगे सब भाखे रैदास। हरिसा हीरा छारी के करे आन को आस, जिनके अंदर में हीरे की चाह थी उनको हीरे मिल गए, जिनको जीवन में हरि की चाह थी वे खुद हीरे बन गए। हरिसा हीरा चारी के करे अंतरा,
परमात्मा रूपी हीरा को पाने के लिए मानव जन्म हमें प्राप्त हुआ। हम इस कंकड़ पत्थर में अपना समय खराब कर रहे हैं। हमें यह सब कुछ नहीं चाहिए और चांदी के लिए महात्मा नहीं बने हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक महात्मा का चित्र देखा था हरिद्वार में। 8-10 किलो सोना हुआ महात्मा पहनता था, पूरा शरीर सोना से बंधा हुआ था। नाम ही उस तरह का अटपटा का हो गया था। हम इसके लिए महात्मा नहीं बने। आप ले जाओ पास पत्थर। भगवान कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं है, मैं आपके लिए पास लेकर के आया हूं। आपको लगता है यह साधारण पत्थर है। जिस कील से, जिस औजार से रैदास जी महाराज जूता बनाते थे, भगवान ने इस औजार से पास का स्पर्श करा दिया और औजार सोना का हो गया। अब देखिए, इस औजार का बेच लीजिए, इतने से ही आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे। रैदास जी महाराज उस औजार को उठा करके भगवान के ऊपर ही फेंक दिए। मेरे पास गुजर करने के लिए जो थोड़ा सा संसाधन था उसको भी अपन खड़ा कर दिया। आप जान मेरे समाज भगवान को लग रहा कैसा विचित्र आदमी है, रहने का घर नहीं, पीने का पानी नहीं, खाने की रोटी नहीं, पास मुनि पत्थर लेकर के मैं खुद आया हूं और हमारे मुंह पर औजार फेंक देगा। उसके बाद भगवान ने कहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे सामने आप सोना बनाने के लिए राजी नहीं है, तो मैं 1 साल के लिए पत्थर आपकी कुटिया में छोड़ करके जा रहा हूं। 1 साल में लेकर के जा रहा हूं, तब तक आप सोना बना करके अपना काम बना लीजिए। भगवान चले गए। 1 साल के बाद आए, वही कपड़ा, वही जूता। अरे महाराज, आपके यहाँ हम पारस छोड़ कर गए, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो पारस है कहाँ? जहां रखते हम लोग नहीं हो रहा। ताज्जुब है इस महात्मा का, पारस छोड़ कर गए और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही है ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्कार ब्रह्मा। परमात्मा रूपी अमृत को जब आत्मा पान कर लेता है तो वह तृप्ति होती है कि संसार में कुछ पाने की इच्छा नहीं करता। जा गई चिंता मिटी, चाहना खत्म हो गई, चिंता मिट गई, कोई इच्छा नहीं। घर बने नहीं बने, रोटी मिले नहीं मिले, पानी मिले नहीं मिले, मान सम्मान मिले नहीं मिले, हानि लाभ कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा जीवन होता है। संसार के लोगों को संत के जीवन के आनंद का क्या अनुभव होगा। जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में। किस अमीरी में संत जीते हैं। संत कबीर साहब के जीवन चरित्र को मैंने पढ़ा। माता लक्ष्मी आई संत कबीर साहब की कुटिया। संत कबीर साहब कुटिया के अंदर बैठे हुए। महाराज, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आप मुझे सेवा बताएं। संत कबीर साहब कुटिया के अंदर से ही कहते हैं, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो मेरा नाम लक्ष्मी है। यह किस लिए आए हो? आपकी सेवा करने की। क्या सेवा करोगे? हमें क्या कमी है? हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जाइए। महाराज, भगवान ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है, आपको
आपसे कराओ। क्या दीनहीन और असहाय अवस्था में आप रह रहे हो, आपकी सेवा हम कर रहे हैं। संत कबीर साहब ने कहा, अच्छा सेवा करना चाहते हो, कुटिया के अंदर से एक ईंट बाहर में फेंक दिए, कैसे ईंट पर बैठो, मैं आ रहा हूं सेवा बताने के लिए। ईंट पर लक्ष्मी बैठ गई। संत कबीर साहब झोली से छुरी निकालकर पत्थर पर छुरी को तेज करने लगे। अब लक्ष्मी कहती है, महाराज आपने क्या कर रहा, छुरी तेज कर रहा, इसलिए तुम्हारी नाक काटने के लिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूं और आप मेरी नाक काट रहे हो। हाँ, सारी दुनिया की नाक तुम काटती हो, तुम्हारी नाक को मैं काटूंगा। तुम किसी की नाक रहने कहाँ देती हो? संसार के लोगों के पास नाक रही कहाँ? सबकी नाक तो कटती भी है। संस्कृत शब्दकोश में नाक का अर्थ स्वर्ग होता है, आकाश होता है। लक्ष्मी के चक्कर में जो पड़ गया, उनकी चेतना का ऊर्ध्वगमन अवरुद्ध हो जाता है। लक्ष्मी के चक्कर में जो पड़ गया, उनकी चेतना का ऊर्ध्वगमन अवरुद्ध हो जाता है, उसकी चेतना का ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकती। यही नाम करना हुआ। जीव का ऊर्ध्वगमन अवरुद्ध हो जाता है लक्ष्मी के चक्कर में। तो सबकी नाक को काटती हो, तुम्हारी नाक को मैं काटूंगा। यही परशु साहब महीने परशु डर पर संत से ये हमारे पैदा, माया बड़ी बहादुरी लूट लिया संसार। माया ने सारा संसार को लूट लिया, किसी को बचने नहीं दिया है। एकमात्र संत से ही डरती है, ज्योति मारते हैं मुंह पर। परमात्मा रूपी अमृत का पान कर लेने के बाद आत्मा को कैसी तृप्ति मिलती है, यह सब प्रसन्न कर पाता है। मन मस्त हुआ सब लक्ष्मी आती है सेवा करने के लिए, तो नाक काटने के लिए तैयार। विष्णु भगवान आते हैं पारस पत्थर लेकर, रेदास महाराज उनके मुंह पर औजार फेंक देते हैं। यहाँ तो आत्मतृप्ति होने पर लक्ष्मी को ठुकराया जाता है, विष्णु को ठुकराया जाता है। कोटि है विष्णु है, कोटि से खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा है कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल से कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी है चेरियां, कोटि खन सहसना मर्द जानी, दास पालतुक है बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तह भरे पानी। यह है संत का दरबार, यह है संत का व्यक्तित्व, यह है संत का सामर्थ्य। अर्थात में संत उसी को कहते हैं जिनको अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है। अमृत बाहर का विषय नहीं है, अमृत कोई द्रव नहीं है, अमृत कोई रस नहीं है। ब्रह्म है वेद अमृतम, ब्रह्म ही अमृत है। उसी को प्राप्त करने के लिए आत्मा का जीवन है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी है। जो जीवन मिला था अमृत प्राप्ति के लिए, उस जीवन को काट के कोयले को बटोर रहे हो, कांच को बटोर रहे हो, खतरे का संकल्प तैयार कर रहे हो। अभी तो नहीं, अभी तो जीवन बहुत है, इसीलिए अभी इस जीवन का महत्व समझ में नहीं आएगा। जब जीवन का अंत हो जाएगा तब पता चलेगा कि कंकड़ पत्थर को बटोरने में हमने हीरे का त्याग कर दिया।
आपकी आंख के सामने संसार का बटोरा हुआ वैभव घरे के घरे रह जाएंगे, शरीर भी परे के परे रह जाएंगे और आपको खाली हाथ यहां से जाना पड़ेगा। हाथ मलते मलते यहां से जाना पड़ेगा, कुछ हाथ लगने को नहीं है। उस समय पश्चाताप होगा, हाँ इसी के लिए हमने सारा श्रम किया, इसी परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया, इसी संसार के लिए मैंने सब कुछ किया, आज कुछ भी हाथ नहीं लगा। हमारा कुछ है ही नहीं। आत्मा का यदि कुछ है तो परमात्मा है, इंद्रियों का कुछ है तो यह संसार है। इंद्रिया संसार के लिए और आत्मा परमात्मा के लिए है। तो उल्टा काम में फंसे हो, उल्टा काम का परिणाम भी जीवन में उल्टा ही हाथ लगेगा। अंतकाल में पश्चाताप होगा कि हरिसा हीरा छाय के करे धन को आस। परमात्मा रूपी हीरा को छोड़ करके हमने क्या कांच को बटोरने में अपना सारा दुर्लभ जीवन को गंवा दिया। हरिसा हीरा छाय के करे धन को आस। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने साखत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जाए। जो विषयी लोग होते हैं, भोगी लोग होते हैं, संसार के पदार्थों के महत्व को ही समझने वाले लोग होते हैं, मायामुखी लोग होते हैं, माया के बस में रहने वाले जो लोग होते हैं, नित भूखन भूख करी जाए, और मिले और मिले और मिले और मिले, उसको कभी तृप्ति होती नहीं। आत्मा इंद्रियों के विषयों से कभी तृप्त हो ही नहीं सकती है। यह आत्मा का भोजन है ही नहीं। हमारा भोजन होता तब तो हम उससे तृप्त होते, हमारा वो भोजन है ही नहीं। इसीलिए आत्मा सदैव भूखी ही रहती है। आत्मा आर्तनाद कर रही है, आत्मा दिन रात रो रही है, क्योंकि आत्मा को इस संसार में भोजन नहीं मिल रहा है। आत्मा रो रही है, आत्मा विलाप कर रही है। इस सत्संग में आत्मा को थोड़ी बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। इसीलिए सत्संग में कम से कम आत्मा के मतलब की बात होती है। परमात्मा की चर्चा जब होती है, इस चर्चा को सुनने मात्र से आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है कि मेरे मतलब की बात हो रही है। परमात्मा चर्चा सुन करके भी आत्मा को खुशी होती है। बहुत सत्संगी भाई बहन हमारे यहाँ अभी हैं जो चाय तक नहीं पी रहे हैं। 3 बजे ब्रह्म बुद्ध से यहाँ कार्यक्रम चालू है। भूखे प्यासे इतनी संख्या में हमारे सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, तो भी इनके मन में यह नहीं है महाराज सत्संग बंद कर दे और भोजन मेरे लिए चालू कर दे। कितने खुश हैं सुन सुन करके। परमात्म विषय चर्चा, असली अमृत की चर्चा सत्संग में होती है। इस चर्चा को सुनने मात्र से आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिस अमृत के विषय में सत्संग में सुनने से भी तृप्ति होती है, सुख मिलता है, उस अमृत को पाने के लिए यदि अंतर्मुखी वृत्ति से प्रयास किया जाए तब इतना सुख मिलेगा। और जिस दिन अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। हमारे गुरुदेव के वचन में है, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर करते अमृत ध्वनि की नौबत झलक बड़ भागी, सुनते सुनत लखत सुख लहत अनुभूति नहीं प्रभु मिलते। आत्मा का भोजन जो
समुद्र के अंदर में छिपा हुआ है। संत सदगुरु की संतृप्ति से जब उस अमृत का दर्शन होता है, सुख हो रहा है, आत्मा को महान सुख का अनुभव होता है। गुरु नानक देव जी महाराज इतना सुंदर कहते हैं, वसुधा सपत दीप, वसुधा सपत दीप, धरती पर 7 द्वीप हैं। मथि संयम कार्य करेंगे, 7 द्वीप के अंदर में बहुत खजाने हैं। कहीं लोहा है, कहीं अमृत है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है। 7 द्वीप के अंदर बहुत खजाने हैं। बंधा सफल द्वीप है सागर, मथि संयम कार्य करेंगे। और बहुत समुद्र है धरती पर, समुद्र के अंदर बहुत रत्न है। मेरे ठाकुर के जनी नहीं बांछनी, हरि मांगनी हरि रस दीजै। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जिस भक्त ने अपने अंदर में अमृत रस का स्वाद ले लिया है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, समुद्र में जितने रत्न हैं और 7 द्वीपों के अंदर में जितने खाने हैं, सब इकट्ठा करके भगवान के प्यारे भक्त के चरणों को समर्पित कर दे। कहते हैं, मेरे ठाकुर के जनी नहीं बांछनी। हमारे प्यारे भगवान के भक्त को यह पदार्थ अच्छा नहीं लगता है। मेरे ठाकुर के जनी नहीं बांछनी। भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं, जिनको अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई है, नहीं बांछनी, इन पदार्थों की इच्छा नहीं करते हैं। इच्छा करते हैं क्या? किससे इच्छा करते हैं? क्या इच्छा करते हैं? भगवान के जो असली प्यारे भक्त होते हैं, वे किनसे, किनके सामने इच्छा व्यक्त करते हैं? किस वस्तु की इच्छा व्यक्त करते हैं? कहते हैं, हरि मांगनी। भगवान के प्यारे भक्त दुनिया में किसी से नहीं मांगते, क्योंकि दुनिया के पास वह है ही नहीं, वह तो भगवान के पास है। हरि के पास ही हरि के आनंद रूप अमृत है। हरि मांगनी। भगवान के प्यारे भक्त केवल भगवान से ही मांगते हैं। हरि मांगनी क्या? हरि रस दीजै। हे प्रभु, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप में जो आनंद है, आप में जो रस है, आपके अंदर जो अमृत रस भरा हुआ है, हमें वही पीने के लिए दे दीजिए। हमें संसार का कुछ नहीं चाहिए। मेरे ठाकुर के जनी नहीं बांछनी। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, ठाकुर के परमात्मा के जो सच्चे जन हैं, सेवक हैं, दास हैं, इन्हें बांछनी। संसार के विषय की चाहना नहीं करते, संसार के भोगों की चाहना नहीं करते। हरि मांगनी। ये तो भगवान से मांगते हैं। ये प्रभु, आप में जो असली रस है, वह रस हम पीना चाहते हैं। जिस रस को पीने के बाद कुछ पाने के लिए बाकी नहीं बचता। आत्मा का भोजन अमृत है। अमृत पीने के लिए हम दुनिया में आए। अनंत काल से उसी अमृत को पीने के लिए तरसते चले आ रहे हैं। और इस जीवन में सुयोग प्राप्त हुआ है। मानव जीवन में ही यह सुअवसर हाथ लगता है। इसी जीवन में भजन करके, अर्थात अपने शरीर के समुद्र के अंदर प्रवेश करके अंतर अंतर्नाद रूपी अमृत का पान करके अमृत स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार
मरना होगा। जहर पीने वाला क्या होगा? मरेगा। इसी तरह से विषय रूपी विष का सेवन करने वाला जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा। अमृत का सेवन करने वाला अमर जीवन जिएगा। अमृत का सेवन करने वाला अमर हो जाएगा। जहर का सेवन करने वाला जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। विषय जो है वह जहर है, जन्म मरण का चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि। जहर पीने वाले को बड़ी भारी हानि होगी। बहुत बुरा दिन उनके जीवन में आएगा। कब फिर दोबारा मनुष्य का हाथ लगेगा पता नहीं। इसीलिए इस जीवन का सही सदुपयोग कर लेना चाहिए। अमृत मंथन कर, समुद्र मंथन कर अमृत को प्राप्त करके अपने जीवन और जन्म को सफल बना लेना चाहिए। आत्मा का भोजन अमृत है। जब भोजन करेंगे तभी तो बल बढ़ेगा। बिना भोजन का बल कैसे बढ़ेगा? आत्मबल क्षय हो चुका है। लोग हिम्मत हार चुके हैं। आधा घंटा ध्यान पर बैठते नहीं, हिम्मत हारने लग जाते हैं। बहुत लोग हिम्मत हार चुके हैं। 40 करोड़ की घोषणा हुई है कि कुंभ के मेले में आएंगे, लेकिन हमें नहीं उम्मीद है कि 40 करोड़ में से 2, 4, 5 भी अमृत रस पी कर यहाँ से जाएंगे। 2, 4, 5 बोल रहा हूँ। 40 करोड़ में से 2, 4, 5 को छाट रहा हूँ। 2, 4, 5 भी यहाँ से अमृत पी करके जाएंगे। भले ही अमृत काल कुंभ के मेले में आता है, लेकिन वह अमृत कितने को प्राप्त होगा? हम तो 4, 5 बोल रहे हैं, यह भी बहुत बोल रहे हैं। आत्मबल क्षय हो चुका है। अमृत पीने की बात करते हैं। आप लोगों का अहोभाग्य है। 3 बजे से 4 बजे 1 घंटा समुद्र मंथन होता है। 3 बजे से 4 बजे समुद्र मंथन होता है। फिर 5 बजे से 6 बजे समुद्र मंथन होता है। और बाकी चारों तरफ सुनते ही होंगे। रजाई ओढ़ करके सोए हुए हैं, कैसे बज रहा है। रजाई ओढ़ करके सोए हुए हैं, जोर जोर से कैसे बज रहा है। सब जगह कैसे बज रहा है। ध्यान के समय कैसे बज रहा है। अमृत पीने के समय अमृत बेला में कैसे बज रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहते थे। अमृतत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनुसंधान का बेला है। अमृतत्व प्राप्ति के लिए अनुसंधान का बेला ब्रह्म मुहूर्त है। उस ब्रह्म मुहूर्त में कैसे बज रहा है। ब्रह्म प्राप्त करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति की बात करते हैं, ब्रह्म की कथा की बात करते हैं, और बज रहा है कैसे। आप सुनिए, मैं तो घूमने के लिए सबको कह रहा हूं, लेकिन ज्ञान और सत्संग में यहां घूमना है। इसके अलावा जो खाली समय है, उस खाली समय, यद्यपि खाली समय तो है नहीं, आप लोगों के लिए लगता है खाली समय, हम लोगों के लिए तो खाली समय है। और संग्राम है योजना जन्म पर जन्म का काम भाई। 8 पहर सन्मुख लड़े सिर माथे पाना हो। 8 पहर का संग्राम 7 का होता है। 24 घंटे का संग्राम है मनुष्य जीवन का। इसमें खाली समय कहाँ है। फिर भी जो समझते हैं 10 बजे के बाद फिर 2 बजे नंबर आएगा बजने का, तो हम खाते हैं घूमने के लिए। रात में जाकर के घूमे, दिन में जाकर के
बहती हुई ऐसी जगह पर आती है, उनको अनुभव होता है कि यहाँ कुछ भोजन मिल रहा है। किसी अतिरिक्त आत्मा को यहाँ आकर के अनुभव होता है कि यहाँ कुछ हमारी आत्मा को भोजन मिल रहा है, यहाँ कुछ भोजन की व्यवस्था है, इसलिए यहाँ मन लग जाता है। आप होंगे पंडाल का पंडाल खाली है, पंडाल का पंडाल खाली है। कहीं 400 श्रोता, कहीं 10 श्रोता, कहीं 1500 श्रोता। अतृप्त आत्मा तृप्ति के लिए भटक रही है। करोड़ों की संख्या में आत्मा आती तो है यहाँ, लेकिन उसे अमृत प्राप्ति का कोई संयोग प्राप्त होता नहीं। इसीलिए कभी उस घाट पर, कभी उस घाट पर, कभी उस घाट पर आत्मा भटक रही है, अतृप्त आत्मा भटक रही है। यहाँ हमारे गुरुदेव ने कुछ रस लगाया है, इसीलिए इतनी संख्या में लोग होते हैं। तृप्ति मिल रही है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन की बात होती है, अमृत की बात होती है, यहाँ तृप्ति मिलती है। आत्मबल क्षय हो चुका है, आत्मा को अनंत काल से यह आत्मा अमृत पीने के लिए तरस रही है। कभी इस घाट पर, कभी उस घाट पर, कभी यहाँ, कभी वहाँ भटक रही है। और विषय रस पी करके इंद्रियों का बल बढ़ रहा है, इंद्रियां बलवान होती जा रही है, आत्मा दुर्बल होती जा रही है। संसार में देखिए आत्मा की क्या दुर्गति है। आत्मा अमृतत्व के लिए तड़प रही है, आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा। अनंत काल से आत्मा होती है, परमात्मा दर्शन की प्यासी आत्मा है। सूरदास महाराज जी ने हरि दर्शन की प्यासी किया, हरि दर्शन की प्यासी। आत्मा परमात्मा दर्शन के लिए अतृप्त है, प्यासी है, खटखटा रही है, आकुल व्याकुल है। जिनको थोड़ा बहुत भी रास्ता मिला है, वह आत्म तृप्ति के लिए दिन रात अपने को झोंक दिया है। मीरा कहती है, दिन नहीं चैन, रात नहीं दिया, कसक कसक कस्तानी। दिन में चैन नहीं मिलती है, रात में नींद नहीं आती है। उस अमृत को पीने के लिए कितना बड़ा श्रम महापुरुषों ने किया है। आत्म तृप्ति के लिए, आत्मा को भोजन देने के लिए कितना बड़ा परिश्रम। दिन नहीं चैन, दिन में उनको शांति नहीं मिलती, रैन नहीं दिया, रात भर जगे रहते हैं, रात भर जग जग करके उस अमृत को पाने के लिए भक्त परेशान रहते हैं। और एक दो दिन में हाथ नहीं रखते, जैसे बहुत काल तक समुद्र मंथन हुआ था, तब आखिर में अमृत रत्न प्राप्त हुआ था। उसी तरह से इस अमृत को पाने में जन्मों लग जाते हैं, यह जन्मों का सफर है। संत कवि सहाती वाणी में, मीन मरे जैसे बिन नीरा, तैसे तुम बिन दुखित शरीरा। दुखित तब बिन राम निज दिन प्रकट दर्शन दीजिए। बिरती सुनो प्रिय स्वामिया, बलि जाऊं विलंबन कीजिए। जैसे मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली
छटपटाती है। कैसे तुम बिन दुखित शरीरा, ऐसे ही ये प्रभु आपके दर्शन के बिना कबीर की आत्मा बहुत आकुल व्याकुल है। निष्दिन बरसत नैन हमारे चूड़दार करते। इसी तरह से सारे संतों ने उस अमृतत्व को पाने के लिए, आत्मा को भोजन देने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहे, दिन रात परिश्रम करते रहे। जैसे देवता ने बहुत परिश्रम करके अमृतत्व को प्राप्त किया था, उसी तरह से आत्मदेव को भी इस संसार में बहुत परिश्रम करने पर अमृतत्व प्राप्त होता। सबसे दुर्लभ रत्न है जी, बात बात में नहीं प्राप्त हो जाता है। सबसे दुर्लभ चीज है, जीवन का सबसे दुर्लभ चीज है, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं तो कभी कभी एक बड़ा ही विनोदात्मक प्रसंग भक्तों को सुनाता हूं। पंजाब में एक भक्त के घर में भोजन के लिए गया था, बहुत पैसा वाला था। सोना के ऊपर हीरा जड़ा हुआ अंगूठी अंगुली में पहन रखा था और मुझे भोजन कराने की अपने से आया। भोजन परोस रहा है और हमको वह अंगुली भी दिखला रहा है। महाराज अंगुली देखे, अंगुली में अंगूठी का दर्शन करे। महाराज बड़े खुश होंगे कि वो बड़े भगत है, हीरे की अंगूठी पहन रहा है। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मुझे तो खाना था, मैं घर पे खा लिया, खा करके आराम से कलम पर बैठ गया। कुछ भगत को अच्छा नहीं लगा। मैंने जो उनकी अंगूठी की प्रशंसा नहीं की तो उनको अच्छा नहीं लगा। आखिर मेरे पास आया और मेरे से कहता है, महाराज आप हमारी अंगूठी देकर कुछ बोले नहीं। मैंने कहा, हम साधु बने हैं भगवान को देखने के लिए, तुम्हारी अंगूठी देखने के लिए। हम अंगूठी देखकर करेंगे क्या? अरे महाराज बहुत कीमत की अंगूठी है। मैंने कहा, बहुत कीमत की अंगूठी है, तुम्हें भूख नहीं लगती होगी, प्यास नहीं लगती होगी? अरे महाराज भूख प्यास तो लगती है, तब मोरी कीमत की क्या हो गई? हमें भी भूख प्यास लगती है, तुम्हें भी भूख प्यास लग रही है, फिर अंगूठी से तुम्हें मिला किया? अहंकार के अलावा हाथ क्या लगा? इस अंगूठी को पहनकर तुम्हारे अंदर में अहंकार के अलावा हाथ क्या लगा है? अहंकार को मिटा नहीं इसके पहनने से। अरे महाराज आप तो नहीं पहनते, इसीलिए ब्रह्म करने लगते। मैंने कहा, एक बात बताओ, ये अंगूठी कितने की है? महाराज लाख रुपए की है। मैंने उनसे कहा, एक बात बता, इस अंगूठी की ज्यादा कीमत है, जिस अंगुली में अंगूठी पहने हो उस अंगुली की ज्यादा कीमत है। 1 करोड़ में अंगुली काट करके दोगे? अंगुली काट करके कैसे देंगे? इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी अंगूठी से ज्यादा कीमत की अंगुली है। इस मनुष्य देह में जो अंगुली है, उस अंगुली की कितनी कीमत है समझो? करोड़ों अंगूठी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती है। ऐसी अंगुली भगवान ने हमको दी है। यह अंगूठी तुम दिखलाते हो, भगवान ने जिसने अंगुली दी है, इसकी कीमत तुम दे नहीं सकते। हाँ महाराज आप तो ठीक ही कहते हैं, अंगूठी से ज्यादा कीमत की तो यह अंगुली है। फिर मैंने कहा, अंगूठी से ज्यादा कीमत की अंगुली है, लेकिन जिस हाथ में यह अंगुली है, उस हाथ की ज्यादा कीमत है कि अंगुली की ज्यादा कीमत है?
विधान करके देंगे। फिर मैंने कहा जिस शरीर में यह हाथ है उस शरीर की ज्यादा कीमत है कि हाथ की ज्यादा कीमत है? तब कहता है महाराज शरीर की ज्यादा कीमत है। अंगूठी से ज्यादा कीमत की अंगुली, अंगुली से ज्यादा कीमत का हाथ, हाथ से ज्यादा कीमत का शरीर। फिर मैंने उनसे कहा इस शरीर की कीमत किससे है? किससे है इस शरीर की कीमत? श्वास से। जब तक श्वास चल रहा है तब तक इस शरीर की कीमत है। अनमोल है यह शरीर। बिहार में एक जगह है सोनपुर। सोनपुर में हाथी बिकता है, घोड़ा बिकता है, क्या क्या बिकता है, हीरा जवाहर सब बिकता है। लेकिन हमने दुनिया के किसी भी मेले में, किसी भी बाजार में आदमी को बिकते हुए नहीं देखा। ये अनमोल है, अनमोल परमात्मा। यह अनमोल शरीर दिया है, अनमोल रत्न को पाने के लिए, अनमोल अमृत को पाने के लिए। अनमोल परमात्मा ने अनमोल आत्मा को अनमोल शरीर दिया है, अनमोल भजन करके अनमोल रत्न को पाने के लिए। जब तक इस शरीर में श्वास चल रहा तब तक यह शरीर अनमोल है। श्वास बंद हो जाए तब फिर बकरी मर जाएगी, मरी हुई बकरी के भी 200 रुपए कसाई दे देंगे। बैल मर जाएगा, भैंस मर जाएगी, मरी हुई भैंस, मरे हुए बैल के भी कुछ कीमत मिल जाएंगे। आदमी के मरने पर अभी तो हम जिंदा हैं, करोड़ रुपए में भी अंगुली काट करके नहीं देंगे। शरीर से श्वास बंद होते ही ठीक कौड़ी के कीमत में ये शरीर को नहीं ले जाएगा। आफत श्वास बंद होते ही शरीर आफत है। निकालो 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 तो घर से निकालो, घर से निकाल दिया जाता है, बाहर से भी निकाल दिया जाता है, स्मशान में पहुंचा दिया जाता है। वहां भी शरीर को संतुष्ट नहीं रहने देता, वहां भी खत्म कर देता है। श्वास के निकलते शरीर की गति है। शरीर से ज्यादा कीमत का श्वास है। एक श्वास की कीमत पे दे सकते हैं। कबीर की वाणी में कहता हूँ कहे जात हूँ कहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग को मोल। ऐसे महंगे श्वास को, ऐसे महंगे मोल को एक श्वास न जाए। 14 लोगन पट करे काहे दुख मिला। 14 लोगों की संपदा एक तरफ और एक श्वास एक तरफ के भी श्वास की कीमत भारी है। 24 घंटे में कितनी बार श्वास लेते हैं छोड़ते हैं? 21,600। 24 घंटे में एक श्वास की कीमत 14 लोग की संपदा से नहीं ले सकते। ऐसे कीमत का श्वास 21,600 बार प्रतिदिन हम गंवाते हैं। पूज्यपाद ब्रह्मगिरी रामसूरदास जी महाराज कभी कभी ऋषिकेश में कहते थे, जिस बनिया के घर में इतना बड़ा नुकसान रोज हो वह बनिया कभी सुखी हो सकता है? इतना बड़ा नुकसान उस बनिया के घर में रोज हो। 21,600 श्वास का नुकसान विषय भोग में रोज हो रहा है, तो दुनिया के जीवन में कभी सुख आ सकता है? इतना नुकसान नहीं है जीव रूपी बनिया पड़ा हुआ है। श्वास का इतना महत्व, शरीर से ज्यादा महत्व का श्वास है। और अभी भी आपका पिंड नहीं छूटेगा।